శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. కళ్యాణోత్సవం కానీ పేర్లు నమోదు చేయించుకున్నటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదేవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண உற்சவத்தை நாம் இதோ SVBVC மூலியமாக சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஸ்ரீபதியான ஸ்ரீமன் நாராயணன் தம்முடைய பர வியூக விபவ அந்தர்யாமி ஸ்வரூபாதிகளில் உள்ள குண விசேஷங்கள் அனைத்தும் பூலோகத்தில் உள்ள பாகவதோர்மர்கள் கண்குளிர சேவித்து அனுபவித்து போற்றி துதிக்கும் விதமாக தாமு கண்ட திவ்ய தேசங்களிலும் அபிமான தலங்களிலும் அச்ச அவதாரமாக எழுந்தருளி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் சேவை சாதிக்கிறார்கள். மயர்வர மதிநலம் அருளப்பெற்ற ஆழ்வார்கள் திவ்ய தேசங்கள் தோறும் எழுந்தருளி பாசுரங்களால் எம் பெருமானை துதித்து போற்றி மங்களாசனம் செய்து 4000ஐயும் அருளினார். அப்படி இதோ பக்தர்களே, வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். இதோ விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकरसे नमः. ऋतस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोन्नवं. प्राणानाम्या ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तवः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. देवोमाभ्योज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वराम् अस्यां सुदवस्ते देवस्य भवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थानिलप्रतिपरिस्नास्त्रोत्तन्तविषुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तशमान्देषु सरस्वतीर्भूर्देषु अभाविरण्ठन् परिवादेशे घृणं सर्गं धर्म यदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पूता भूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां द्रसा पुता ब्रह्मवित्रेण पुता सूर्य सरस्वी आभवायुगं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिषापो विश्वाप सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गावायामि यथेषदम्बरणे सहस्रं ज्ञापादाभिधा पुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्तुताद्विष्णुत्वे देवां मुञ्चन्तमत स्वस्त्या वर्णमावाहयामि बृहस्मावाहयामि इष्टां ब्रदरमावाहयामि यादस्पतिवावाहयामि वर्णाय नमः. वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. सर्वतीर्थेयं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसैर्मणः निर्विघ्नसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनन्दुर्बाहुं शङ्करकृतं नुतं व्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमर्चेत् आग्नेयोस्माद्दामेत्वाक्षेदात्तं मेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सतानिधत्तां प्रेषां दिशविधानाम्नादि यामे स्थान् दन्दान् दातुं भूः पद्माकारुणरे. विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रहतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेन स्वेदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेनस्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुवासिता कर्मणान् विघ्नान्ति आरम्भे कर्मणान् विष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् स्वर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरनुज्ञातः पुण्यः पुण्याम्बादेशे ओं वाचतां दुर्ण्याहं करोमि कुरुष्वास्य प्रोक्षितमस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि. ओं अतो देवाः मन्त्रनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवतं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुद्वपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यदेतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्येज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवे विचक्षणातनं
तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णार्यत्परमं पदं द्रविणादाद्रविणशस्त्रस्सद्रविणादासरस्य प्रगंसते द्रविणादा वीरवदेशन्ना द्रविणाधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वेत भविषं यदा वै सूर्यपदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यागच्छेति अत्र धन्यं वसेति तावत् गुरुदत्कारी स्यात् पुण्याः योगृते ओं भूः अद्य पुराक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डितपरिपरिस्नः स्रोतन्तपुरुषोत्तमं शान्तत्वं स पुण्यावाचयं पुण्यां पुरन्तो पुरन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु पुण्यां पुरन्तो पुरन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां पुरन्तो पुरन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रोर्धस्वास्तु नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्णेः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अद्य पूर्वोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डितपरिपरिस्नः स्रोतन्तपुरुषोत्तमं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि स्वस्तिं पुरन्तो पुरन्तु कर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं पुरन्तो पुरन्तु कर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं पुरन्तो पुरन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येन सद्यां तरन्देवमित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूतिवरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डितपरिपरिस्नः स्रोतन्तपुरुषोत्तमं शान्तत्वं स पुण्यावाचयं वृद्धिं पुरन्तो पुरन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं पुरन्तो पुरन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं पुरन्तो पुरन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमुद्धिः आपोहिष्ठामयभवस्थानभूर्जिदादनां महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य भाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्माहृङ्गमावो सक्ष्याय जन्मतः आपो जनियथा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्द्रः अग्नियागर्भन्धद्रेवरूपास्थानापसकस्य न भवन्तु पवमानस्वचनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रोति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवजिज्यते अग्ने कृत्वा कृतं वृणो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनर्देशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तथाद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वरेति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणस्य बीच्छाः यमो राजाः प्रमणाभिपुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञवते दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राचाहान्ति देवार्तिजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पुत्रो मार्जयन्तां प्रदेशाहान्ति गृहाः पशुवा मार्जयन्तां उदेहेश्चान्दिशाभोषधियो वनस्पतिः मार्जयन्तां मूर्धायाः विघ्नसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां वदोदराद्रै नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवः स्पदे प्रियाणि अस्मान् स्वावेशानमिव वानः इत्ते महे प्रदन्नाशस्वन्नेयदुपदे चतुष्पदे वास्तवः स्पदे सक्मयासं तदा ते सक्षीमहि तरण्या गातमत्याः आवक्षेमोतिगे वृण्णो यूयं पादस्तुभिस्तदानः अमीवः वास्तवः स्पदे विश्वारूपाण्यः विषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतमहीयानात्मा गुहायाम् ऐदासुरन्तोः तमःकदम्बस्य वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताद्य समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाः चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ताः वर्णान्मः विचक्षणान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मः विचक्षणान्मः यथा भाषा गुरवान् निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாச்சன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாக முடித்தார். இதைத் தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பணம் என்கிற
திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். தேவர்களையெல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம். திருமலை வாசனுக்கு பல பெயர்கள் உண்டு. அவை அனைத்தும் மிகவும் வினோதமானவாகும். ஆனால் ஒன்று மற்றும் உண்மை என்னவென்றால், அனைத்து பெயர்களையும் பக்தர்கள் பக்தியுடன் விருப்பத்துடனும் அழைக்கின்றனர். அப்பெயர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றது ஏழுமலையான் என்பதுதான். சேஷாத்ரி, வெங்கடாத்ரி, நாராயணாத்ரி, கருடாத்ரி, விருஷபாத்ரி, அஞ்சனாத்ரி ஆகிய 7 மலைகளில் எழுந்தருளியுள்ளார். ஏழுமலையான் ஆகிறார். அவ்வாறே அவ்வாறே வேம் என்றால் பாவங்கள், கடம் என்றால் போக்குபவர். எனவே வேங்கடவன் என்ற சொல்லுக்கு பாவங்களை போக்குபவர் என்பது பொருள். மேலும் திருமலை வாசன் என்றும் ஸ்ரீனிவாசன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அனைத்து பெயர்களையும் விட மிக சிறப்பான பெயர் உண்டு. அதுதான் ஸ்ரீனிவாசன். அவர் மனைவியின் பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படுவது. வக்ஷஸ்தலத்தில் உள்ள வியூக லக்ஷ்மி பக்தர்களின் கோரிக்கைகளை சுவாமிக்கு சிபாரிசு செய்து தீர்த்து வைப்பாராம். அந்த லக்ஷ்மி தேவியின் பெயர்தான் ஸ்ரீயான லக்ஷ்மி தேவி சுவாமியின் வக்ஷஸ்தலத்தில் நிவாசிப்பதால் ஸ்ரீனிவாசன் என்று அழைக்கப்பெற்றார். பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீனிவாசன் பெருமாளுக்கே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜையை செய்ய உள்ளார். அதோ அந்த ரக்ஷையில் ஆதிசேஷனையே ஆவாகனம் செய்து அதற்கு ஜெயசூத்ராவதி கயிற்றுக்கு பூஜை செய்த பின்பு அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை பகவானுக்கும் அவரது திரு தேவிக்கும் சமர்ப்பிப்பார். शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसरदेवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यमर्घ्यम् इदमाचुनीयम् एते प्लदस्त्रात्र्याभरण बवीतपुष्पगन्धदौरिपालङ्कारार्थाः इमेक्षा सर्वोपचाराः हरि ओं स्वस्तिनः वेदां विष्णुनाभः स्वस्तिदेवेदनर्मणः स्वस्तिपूषां सर्वदातनः स्वस्तिद्यावाः पृथिवीसचेतनाः स्वस्तयेः वायुं बभ्रामहे सों स्वस्तिभुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासोः वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्य स्वस्तेः वैश्वानरोऽग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्तिनः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति पुथ्यरेवति स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्तिनः इति कृति स्वस्ति बन्धामुनितिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थाताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दारक्षमरिष्ठनीं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्दसो नवारेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसादिताक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे श्रवयन्नोऽस्तु शुभं शुभम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இன்று மிகவும் விசேஷமான நாள். என்னவென்றால் கருட பஞ்சமி, நாக பஞ்சமி என்றும் சொல்லுவார்கள். அப்படி அந்த கருட பஞ்சமி பற்றி ஒரு சில விஷயத்தை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆடி அமாவாசைக்கு பிறகு வரும் வளர்ப்பிறை சதுர்த்தியில் நாக சதுர்த்தியும் அதற்கு மறுநாள் கருட பஞ்சமி அல்லது நாக பஞ்சமி விரதங்கள் இருப்பது. அப்படி அந்த நாக சதுர்த்தி கருட பஞ்சமியில் விரதம் இருப்பவர்களுக்கு சர்வநாக தோஷமும் வாழ்வில் மங்கள காரியங்களில் இருக்கும் தடைகள், நாகங்களால் ஏற்பட்ட சாபங்கள், வாழ்க்கையில் இருக்கும் பல விதமான
பிரச்சனைகள் ஆகியவை நீங்கும். இந்த நாக சதுர்த்தியும் கருட பஞ்சமியும் எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறார் என்றால் அவற்றின் வரலாறை பற்றியும் நாம் காண்போம். அந்த நாக சதுர்த்தி கருட பஞ்சமி இந்த இரண்டும் விரத நாட்களுமே ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையது. கடக நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் சந்திரன் மகம் மற்றும் பூரம் நட்சத்திரத்தில் ஆடி அமாவாசைக்கு பிறகு வரும் வளர்ப்பிறையில் வரும். நாக சதுர்த்தி என்பது நாகர்களை வழிபடுவதற்கும் கருட பஞ்சமி என்பது கருடனை வழிபடுவதற்கும் உரிய நாளாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாட்கள் உருவானத்திற்கு மிக பெரிய வரலாறு ஒன்று உள்ளது. புராணங்களில் கூட இந்த நாக சதுர்த்தி மற்றும் கருட பஞ்சமி உருவானத்திற்கு 2 விதமான கதைகள் சொல்லுகிறார். குடும்பத்தில் பிரச்சனை, வழக்குகள், கண்திருஷ்டி, தீய சக்திகள், விபத்துகளில் சிக்குவது, கணவன் மனைவிக்குள் ஒற்றுமை இல்லாதது, திருமணத்தில் தடை, குழந்தை பிறப்பில் தடை போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாக சதுர்த்தி மற்றும் கருட பஞ்சமியில் விரதம் இருக்கலாம். அப்படி விரதம் இருப்பதற்கு முன் இந்த விரதங்கள் உருவான கதையை பார்ப்போம். காஷ்யப்ப முனிவருக்கு 2 மனைவிகள். அவர்கள் பெயர் கத்ரு, வினதை. இவர்கள் இருவருக்கும் ஒருவரை கண்டால் மற்றவருக்கு பிடிக்காது. அனைத்திற்கும் இருவர்களுக்கிடையே போட்டி ஏற்பட்டது. இவர்கள் இருவரும் ஒரு முறை வாக்குவாதம் செய்தார். அதன் முடிவில் யாருக்கு முதலில் குழந்தை பிறக்கிறதோ அவருக்கு மற்றவர் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என போட்டி வந்தது. இதற்கு ஒப்புக்கொண்ட இருவரும் தன்னுடைய கணவரை வேண்டி வரம் பெற்றார். முதல் மனைவியான கத்ரு தனக்கு 1000 முட்டைகள் வேண்டும். அனைவரும் பார்த்து பயந்து நடுங்கும் வகையிலான நாகங்கள் தனக்கு மகன்களாக பிறக்க வேண்டும் என வரம் கேட்டாள். 2ஆம் மனைவியான வினதை தனக்கு 2 முட்டைகள் வேண்டும், யாராலும் வெல்ல முடியாத அளவிற்கு மிகுந்த பலசாலியான 2 மகன்கள் பிறக்க வேண்டும் என வரம் கேட்டார். காஷ்யப்ப முனிவரும் அதன்படியே வரம் அளித்தார். வினதையின் முட்டைகள் முதலில் குஞ்சு பொறித்துவிடக் கூடாது என கத்ரு சதி வேளையில் ஈடுபட்டாள். அதன்படி 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கத்ருவின் 1000 முட்டைகளும் பொரிந்தது. நாகங்கள் வெளிப்பட்டனர். அதிலிருந்து தோன்றியவர்கள்தான் வாசுகி, ஆதிசேஷன், கார்கோடகன் உள்ளிட்ட நாகங்கள். ஆனால் வினதையின் முட்டைகள் பொரியாமல் இருந்ததால் அவள் சத்ருவிற்கு அவளது மகன்களுக்கும் அடிமையாகவே இருந்தாள். நீண்ட காலம் ஆகியும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட முட்டைகள் பொரியாததால் சந்தேகம் அடைந்த வினதை ஒரு முட்டையை எடுத்து உடைத்து பார்த்தாள். அதிலிருந்து முழுமையற்ற உருவாக ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அதற்கு அருணன் என பெயரிட்டாள். அந்த குழந்தையின் உருவத்தை மற்றவர்கள் கேலி செய்ததால் மனமுடைந்த அருணன் சூரியனை நோக்கி கடும் தவம் புரிந்து அவருக்கு தேரோட்டியாக இருக்கும் வரத்தை பெற்றான். பிறகு பல காலம் கழித்து மற்றொரு முட்டையில் இருந்து பெரிய ரெக்கைகளுடன் பலசாலியாக கருடன் பகவான் பிறந்தார். நாகர்களும் கருடரும் அவதரித்த தினமே நாக சதுர்த்தி மற்றும் கருட பஞ்சமி தினங்களாக நாம் கொண்டாடப்படுகிறோம். நாகர்கள் முதலில் பிறந்ததால் நாக சதுர்த்தி முதலிலும் கருட பஞ்சமி மறுநாளும் வருகிறது. தன்னுடைய தாய் அடிமையாக இருப்பதைக் கண்டு மனம் வேதனை அடைந்த கருடன் கரும் தவம் இருந்து மகாவிஷ்ணுவிற்கு வாகனமாக இருக்கும் வரத்தை பெற்றார். அதோடு தன்னுடைய தாயையும் அடித்தளத்தில் இருந்து மீட்டார். மற்றொரு கதையாக தன்னுடைய தாய் நாகர்களுக்கு அடையாக இருப்பது பற்றி தாயிடம் காரணம் கேட்டார் கருடன். வினதையும் நடந்தவற்றை கூறினாள். இந்த அடிமைத்தனம் நீங்க தாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என கத்ருவிடமே சென்று கேட்டார் கருடன். அதற்கு அவள் தேவலோக்கத்தில் இருக்கும் அமர்த்த கலுஷத்தை எடுத்து வந்து கொடுத்தால் அடிமைத்தனை நீங்கும் என்றாள். அதன்படி கருடனும் பலருடன் கடுமையாக சண்டையிட்டு அமர்த்த கலசத்தை எடுத்து வந்து தன்னுடைய தாயை அடித்தளத்தில் இருந்து மீட்டார். தன்னுடைய தாயையும் தன்னையும் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து கருடன் மீட்ட தினத்தையே கருட பஞ்சமியாக கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தர்களே, அப்படி அந்த கருட பஞ்சமி இந்த நன்னாளிலே அந்த பகவானுடைய
திரு கல்யாண வைபவத்தை நாம் சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விசேஷமான நாளில் இன்று மாலையும் கூட சேவைகள் செய்ய உள்ளார் திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானை நாம் இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். இதோ அந்த ஆதி சேஷனையே ஆவாகனம் பண்ணின அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை முதலில் பகவானுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு அவரது தேவியான முதல் தேவியான ஸ்ரீதேவி தாயாரினுடைய திரு கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்த பின்பு பொறுமையின் பூஷணம் அல்லவா பூமாதேவி தாயார், அந்த தேவியின் தாயாரினுடைய அந்த திரு கரத்திலும் கூட அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து கொண்டு உள்ளார். இதோ இதைத் தொடர்ந்து இந்த உற்சவத்தில் இந்த வைபவத்தில் எந்த ஒரு தடைகளும் வராமல் இருக்க அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது திருக்கரத்திலும் அந்த மந்திரச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு இத்துடன் ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற காப்பு கட்டுதல் கங்கணம் என்றும் சொல்லுவார்கள். அப்படிப்பட்ட மிகவும் விசேஷமான கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்கம், வஸ்த சமர்ப்பணம், மகாசங்கல்பம், கன்னிகாதானம் மற்றும் திருமாங்கல்ய தாரணத்தை நாம் இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய கல்யாண வைபவத்திலே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, ஸ்ரத்தையுடன் பக்தியுடன் நாமும் கூட இந்த பகவானை இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா, ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா ஸ்ரீ ஸ்ரீ வெங்கடேஷா ஆதிசேஷனே அனந்தசயனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். சேஷாத்ரிவாசா, வெங்கடாத்ரிவாசா, நாராயணத்ரிவாசா என்று நாமும் கூட அந்த பகவானை சேவித்துக் கொண்டே இந்த கைங்கரியத்தை குளிர காண்போம். यज्ञनिषदेः अग्निमश्रद्धादेहव्यवागं समीगर्भार्जने अन्व्योमयो भूः उपापरोह जातवेदः पुनस्तन् देवे वैदेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजज्ञानं पदं साधुमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यामासुष्ठा सस्योन्मतस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भामावाहयामि ब्रह्मस्वेदमातरं सोमोधेनुगं सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्वेदमातरं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि लोकयज्ञं देवतावद्यर्तन्नागतविषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलागस्तत्रयं ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यर्तन्नागतविषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलागस्तत्रयं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्यस्थ अग्नेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्तः परशरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसविधा पशुवपुनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्विरापो देवीरग्रे भवोग्रे भोग्रिं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपदन्तत्तैष्मानिन्द्रोस्तोग्रे विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि ब्रह्मणः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्यर्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्यर्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय दक्षप्रणेन्द्र ब्राह्मणस्थित्थेन प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयं द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयं प्रजातमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं द्रमावाहयं सोनावाहयं मृतमावाहयं रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि
कक्षदेव सोमावाहयामि उपासनेग्निमावाहयामि अग्निर्विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपाम् इन्द्रायष्ठनपाम् ज्ञेष्ठनपाम् सोमायष्ठनपामि अग्नियष्ठनपाम् सोमायष्ठनपाग्निशोमाभ्याञ्जष्ठनपामि प्रजापतिष्ठनपाम् ब्रह्मणेष्ठनपाम् इन्द्रायष्ठनपाम् सभ्यष्ठनपाम् रुद्रष्ठनपामि रुद्रेभ्यष्ठनपामि अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे ष्ठनपाम् मित्रायष्ठनपाम् वरुणायष्ठनपाम् आदित्येभ्योष्ठनपामि अश्वभ्याञ्जष्ठनपाम् पूष्णेष्ठनपाम् गक्षायष्ठनपामि कक्षदेव सोमायष्ठनपामि उपासनयज्ञायष्ठनपामि यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्यो ष्ठनपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्नेज्योतिषि समिधस्य स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्ततं वृक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः शिक्वैस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सुविधाप्ना त्वच्छिद्रेण मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताभिर्भिर्मामे शतं च सहस्रं च आयुतं च नीतं च प्रेतं च अर्भुतं च निर्भुतं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च अपराधस्य मामे वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सोऽसे नमः वीरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निवृषाय नमः हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसे तपस्वा षष्टिशतसहस्राणि अयचेतना आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्तेजेद्वदेजास्मान् प्रजा पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् अवासनादिन ब्रह्मन् समिद्धम् आदास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाभ्याय स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञेदिश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा इति नमः हनुमतेन मग्रस्ताः सरस्तेन मग्रस्ताः देवसुतः प्रासावीः ओं भूतिविरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रास्तात् समतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा दिवसतपस्वा ओं मतो देवाहं विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्ततां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्लेतोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिव्ये वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोचार्ध्रभागं दस्विन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन नमगस्थाः हनुमतेन नमगस्थाः सरस्तेन नमगस्थाः दिवसप्रासावीः
श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिशक्त्या भ्रमणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगद्मे पृथिव्यप्तेज वायुवाकाशाहङ्कारमदिव्यक्ताख्य सप्तावर्णेरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराः गौर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महल्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेव विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरुद्यवर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नोपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च सागदान्मणिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमले सह्यदृष्टमदृष्टमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालगरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार पञ्चाशत्कोटियोजना विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु हे जन्मनि जाये दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आरुत्तानावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितरामासङ्घातव कालसूत्रादिविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलेश्वरमण्डपर्यन्तं कृतराशैर्वर्षसहस्रावसानैकैकतिलावकृष्णक्रमेण सर्वराशुभकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठामधुराप्ताप्तोर्यामशान्तवन वाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलाभात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्याम्यत्यावतारस्वरूपरूपणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्ठादिवृत्तग्रह कन्यादानकल्पवक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामधर्वण
सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्रवाहन और्ववैद्र पञ्चार्षेप्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपवत्सारणिध्रत्रयार्षे प्रराणिता काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा षड्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलाभ्रीः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனான எம் பெருமான் திரு கல்யாணத்தில் அர்ச்சகர் சுவாமி பிள்ளை வீட்டாராகவும் அன்னமாச்சாரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் ஒருவர் பெண் வீட்டாராகவும் எதிரெதிரே அமர்ந்து கொண்டார். பிரகுபர்த்தி சுவாமி எம்பெருமான் தேவிகளின் நட்சத்திரங்கள், ராசி, குலம், கோத்திரம் ஆகியவற்றை நமக்கு தெளிவாக எடுத்து உரைத்தார். அந்த விசேஷங்களை மனதில் நினைத்து கொண்டு இதோ தாயார்களை எம்பெருமானுக்கு கன்னியா தானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. இப்போது தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்துக்கு ஷோடச உபசார செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோமாதா எங்கள் குலமாதா என்பார்கள். கோ பூஜையும் பசுவுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பதும் அவ்வளவு புண்ணியமான விஷயம். அதிலும் பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை கொடுத்தால் நாம் அறியாமல் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் ஒழியும். பரம பக்தி பிரம்மகத்தி தோஷம் இருந்தால் அதுவும் நீங்குமாம். இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் அகத்திக்கீரையையும் நெல்லிக்காயையும் அதிகமாக கிடைக்கும் அல்லவா? ஆகவே இதை நம்மால் சுலபமாக செய்ய முடியும். நீண்ட நாட்களாக ஏதாவது தடைகள் ஏற்பட்டு திதி பித்ரு கருமாக்கள் விட்டு போய் இருந்தால் இந்த அகத்தி கீரை கட்டை பசுவிற்கு தருவதன் மூலம் நீங்கிவிடுமாம். பித்ரு தோஷங்கள் போய் சுபம் ஏற்படும். அதுபோல பசுவை பிரதட்சணம் செய்து கோ பூஜை செய்தால் பூலோகத்தையே பிரதட்சணம் செய்த புண்ணியம் கிட்டுமாம். விஷ்ணு, பிரம்மா, ருத்ரன் முதலான அனைத்து தெய்வங்களையும் பூஜை செய்த புண்ணியம் நமக்கு வரும். பாவங்கள் தொலைந்து போகும். பசுகள் மேய்ந்துவிட்டு திரும்பும் அந்த சந்தியா காலத்தில் கோதூளி காலம் என்பார்கள் அல்லவா? இது மிக மிக புண்ணியமான வேலை. அந்த பசுவின் கால்பட்ட புழுதி அவ்வளவு ஒசத்தியானதாம். பசு இருக்கும் அந்த இடத்தில் அமர்ந்து செய்யும் ஹோமம், மந்திரம், தர்ம காரியங்கள் இவை 100 மடங்கு பலனை தருமாம். மனிதர்களின் கண்களுக்கு புலப்படாத யம தூதர்கள் கூட பசுவின் கண்களுக்கு புலப்படுவார்கள். அந்த சமயத்தில் அது மா என்று கூப்பிடுமாம். ஆகவேதான் இறந்தவர்களுக்கு கர்மம் செய்யும் போது பசுவை ஒரு பிராமணருக்கு தானமாக கொடுத்தால் அந்த ஆத்மா எளிதாக விரஜா நதியை கடந்து வைகுண்டம் செல்லுமாம். அந்த வாளை பிடித்து கொண்டே அந்த ஆத்மா செல்கிறது என்கிறது கருட புராணம். ஆகவே பசுவே கோமாதா, பஞ்சகவ்யம் என்பார்கள். பசுவிடம் இருந்து உண்டாகும் பொருட்களை கொண்டு இதை தயாரிக்கப்படுகிறது. இதை உண்டால் நமது தேகத்தை இது பரிசுத்தம் பண்ணுவதாக சாஸ்திரம் கூறுகிறது. பசு தானம், பசு கோமியம், பசு பால், பசு தயிர்,
பசு நெய், இந்த ஐந்தையும் குறிப்பிட்ட அளவில் மந்திரத்தை ஜபித்து கலந்தால் அதுவே பஞ்சகவ்யம். ஆயர்குல தலைவனான நந்தகோபார் தம் இல்லத்தில் நிறைந்து இருக்கும் பால், தயிர், வெண்ணெய், நெய் இவற்றை புசிக்க ஒரு பிள்ளை வேண்டும் என்று நோன்பு இருந்தாராம். அதன் பலனாகவே அவர் பெற்றது ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனை. கண்ணனை எப்படிப்பட்ட வெண்ணெய் பிரியன் என்பது நமக்கு தெரிந்த விஷயமே அல்லவா? கோகுலாஷ்டமி அன்று கோவில்களிலும் சரி, நம் இல்லங்களிலும் சரி, பல பல விதமான பக்ஷணங்களை செய்தாலும் வெண்ணெய், சர்க்கரை கலந்த நவநீதத்தை கண்ணபிரானுக்கு நாம் சமர்ப்பிக்கிறோம் அல்லவா? நமது திருவெங்கட எம்பெருமானுக்கு அதிகாலையில் முதலில் நிவேதனம் செய்யப்படுவது வெண்ணெய்தான். இதன் மூலமே அந்த துவாபர யுகம் கண்ணன் நான் தான் என்று எம்பெருமான் நிரூபிக்கிறார். பக்தர்களே, பாலில் இருந்து வருவது தயிர், தயிரை கடந்தால் வருவது வெண்ணெய். எப்படி அந்த கடலில் கடந்த போது அமிர்தம் வந்ததோ, தாயார் தயிரை கடைய கடைய வருவதுதான் வெண்ணெய். இதோ போன்ற நம் இதே போன்று நாமும் நம் மனதை பக்தியால் கடைந்து கடைந்து எம்பெருமான் தருகின்ற முக்தி என்கிற வெண்ணெயை பெறுவோம். பக்தியுடன் அந்த கோவிந்தா 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 என்கிற நாமவலியை சொல்லிக்கொண்டே திரு கல்யாணத்தை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து அந்த திருமாங்கல்யத்தை பகவானுடைய திரு தேவிகளான முதல் தாயார் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூமி தேவி தாயாருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா ஸ்ரீ ஸ்ரீ வெங்கடேஷா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று துதிப்போம். பவிஷ்யோத்திர புராணம் திருப்பதிக்கு யுக்ரமாக ரிஷபாச்சலம், அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் என்று 4 பெயர்கள் வந்தன அல்லவா? அப்படி வராக புராணம் இன்னும் 14 பெயர்களை சொல்லுகிறது. அது சிந்தாமணி, நானாச்சலம், தீர்த்தாச்சலம், புஷ்கராத்ரி, விருஷாச்சலம், நாராயணாத்ரி, வைகுண்டாச்சலம், சிம்ஹாச்சலம், வரஹாச்சலம், நீலகிரி, ஆனந்தகிரி, ஸ்ரீசைலம், ஸ்ரீனிவாசகிரி. அப்படி அந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதத்தில் கூட ஸ்ரீசேஷ, சயல, கருடாச்சல, வெங்கடாத்ரி, நாராயணாத்ரி, விருஷபாத்ரி, முக்கியாம் என 7 மலைகள் குறிப்பிடப்பட்டது. ஆனால் நாம் கண்டதை போல் திருமலைக்கு அநேக நாமங்களும் உண்டு. பக்தர்களே, அப்படி திருமலையில் எழுந்தருளி அர்ச்சா ரூபியாக நமக்கெல்லாம் பகவான் எம்பெருமான் நித்தியமும் இந்த திரு கல்யாண சேவையில் நமக்கு அற்புதமான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, நாமும் இதை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் அந்த எம்பெருமானினுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டு உள்ளோம். வரதோ வாயு வாகனகா என்கிறது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். காஞ்சியில் இருப்பவனும் வரதனே, திருப்பதியில் இருப்பவனும் வரதனே. பகவான் நமக்கு வரதனாக இருப்பதால் அவன் வரதன். திருப்பதியில் வரத முத்திரையுடன் இருக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் நமக்கெல்லாம் வரதன். வரதனுக்கு அந்த வாயு வாகனமாக இருக்கிறார். அதனால்தான் வரதன் வாயு வாகனன். தான் இங்கு வருவதற்கு முன்பே தன் வாகனத்தை இங்கு அனுப்பி சித்தப்படுத்துகிறார் நம் ஸ்ரீனிவாசன் பகவான். பிரபலமானவர் பயணிப்பதற்கு முன்பே வாகனம் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அதே போல் திரேதாயுகத்தில் அஞ்சனையின் மூலம் வாயு ஜனிக்கச் செய்தார். துவாபர யுகத்தில் சேஷ கர்வபங்கம் மூலம் வாயு ஜீவோத்தமவத்தை உலகினருக்கு காண்பித்தார். இது மட்டுமல்ல, ஜன்மங்களில் செய்த சாதனைகளால் சித்தி பெற்று
பிரதான சேவகனாக பரிபுரியும் தகுதியை வாயுதேவர் பெற்றிருந்தாலும் அந்த பாக்கியத்தை பகவானிடமிருந்தே நேரில் ஆசீர்வாத ரூபமாக பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் தவம் செய்து அவருக்கு தன் அவதாரங்களில் பிரதான பொறுப்பை கொடுத்து மாத்திரமல்ல தன்னுடன் அந்த மலை இருக்கவும் அருளிய பகவானுக்கு வாயுதேவரின் எவ்வளவு அக்கறை பாருங்கள். सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेदवस्यता सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियम्बयोचरितृभ्यो ददाति श्रियम्बसाना अमृतत्तमायन् भवन्तु सत्या समिधां दद्रौ माङ्गल्यं सन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रजापतिस्तोमुखं राजानुसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत तथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां प्रोत्रं चक्षुर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
कच्छपवराह नरमृग विप्रभूपति राम राम मत्स्यकच्छपवराह नरमृग विप्रभूपति राम राम कृष्ण बौद्ध तुरग राजहोमं होष्ये ऐतेन मनिस्वा नुतेन मनिस्वा सरस्वतेन मनिस्वा देवसवित प्रसवा इमां राजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्जिबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदेनागम्बधेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्थामदागम्मनु विश्वावदत्तया व्यन्धारावदन्यायव अतिगाहे महिद्दिशः इमां राजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यबब्रूतेऽग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपधरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदेनागम्बधेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम्मनु विश्वावदत्तया व्यन्धारावदन्यायव अतिगाहे महिद्दिशः इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपधरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदेनागम्बधेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावरण्यायव अतिगाहे महिद्दिशः ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा देनमगस्थाः नमदेनमगस्थाः सरस्वतेन नमगस्थाः दिवसविदः प्रासावीः ओम भूर्भुवस्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सरमन्त्रिपर्यादन्नाथ प्रायश्चात्मतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसविदः प्रसवा अतो देवावन्तर्द विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुधां विश्वाः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासधर्मान्धारेण स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्थितोः वृधानुस्येन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं स्थापसंस्वरेह धियोचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासो पुण्यमोजार्ध्रवागं तस्मिन्ते विष्णोरुत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः दिवसविदप्रासावीः ओं भूतिवरकृष्णायां कर्मसाफलसिद्धं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविदप्रसवा दशकर्मणो तीर्थं विद्यानं विहाग्रमग्निष्ठष्टाशतं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सताहतादेनां कामानः समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनपदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो दूताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा इन्मात्मनो मेधाभूदग्नि तत्पनरः जातवेदावचसे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्राजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषजन्तुष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सर्वसमृद्धै स्वाहा आश्रावदमध्याश्रावदं वषट्कृतमतिरोः कञ्चयज्ञेयत्रिकर्मणे चेन्मग्नः पर्वाणि प्रतीतकल्पयन् स्वाहा कदाचिदेवान् स्वाहा श्वेदाः सरस्ताक्षरिष्णीस्ना बृहस्पतिदास स्वाहा यदो शेषदेमे स्वाहा समितेजोस्तेजमय स्वाहा यमस्देव बाय स्वाहा सूरस्दी में चक्षुण में बाय स्वाहा स्वमस्दी में चित्तम में बाय स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाय स्वाहा
सप्तते अग्ने समिते सप्तफा सप्ते सुतां प्रियाणि सत्वत्रा निरावृतस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वषुधर्भाश्चभुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं वौषधि वनस्पतिगन्धर्भाश्चैव जीर्णम् समन्तां भव्यशावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्या त्रिप्यन्तां वोषधसन्दर्भात्रिप्यन्तां यदक्षप्रदामापदामः साक्ष्यमस्त्रिप्यन्तां जन्मगस्ताः अनुजन्मगस्ताः सस्यमगस्ताः प्रासाभिः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा मुच्यते क्षमा मे राचाः देवार्च्य मार्जयन्तां दक्षिणायां विषमासाः पुत्राः मार्जयन्तां प्रतीचाः दशगृहाः पशवः मार्जयन्तां उदीः चान्दशा भोर्देवनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाः जज्ञसंवत्सरोऽग्निर्मार्जयन्तां उदोध्राद्रे नागेभ्यः मार्जयन्तां दक्षिणतः पदपुण्या ततः परिपुण्या सपान् सम्मुख्या गन्धिं विसृज्य अभ्यप्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मरुदां पृषधयश्च दिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञं कृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यस्तोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नित्रियायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आबोहिष्टामयोभोस्थान ऊर्जेदादनां हिरणाचिक्षे योपश्रुतमार्दस्तच्च वादेन सतीरिव मात्रः स्वस्तारिमादो आबो मयि प्रजां यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे भुदगान् मातो नमः दिभ्राजमानसरसमध्यासमाभवरोदाक्षसूर्यं मनसा पुनातु ओं च मे सदस्य मे ज्ञापते नमश्च यत्तेः न्यूनं तस्मै द्रुत्येदं तस्मै दे नमः बालकदम्बा च तम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रहीनम्बा हृदर्थारपाग्नि जातवे से भगवान् प्रज्वलितभो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वावृत्यात्मना करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः गुराभारं निवेदयामि आज्ञाभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रदत्त्वा నమో వెంకటేశాయ గోవింద గోవింద அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்த கோவிந்த பக்தர்களே எம் பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வேன்சங்கை என்று எம் பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டால் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம் பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம், அவரது திருவாயின் ஸ்பரிசம் கிட்டியது சங்க ஆழ்வாருக்குத்தானே. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை கொண்ட ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட
பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இதை தொடர்ந்து ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் அனுபவிப்போம். இதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற அடுத்த நிகழ்வு. திரு கல்யாணம் முடிந்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி அந்த ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபம் என்பார்கள், காஞ்சிபுரத்தில் தியாக மண்டபம் என்பார்கள், மேல்கோட்டை எனப்படும் திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம் என்பார்கள். ஆனால் நமது திருமலையை என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா? புஷ்ப மண்டபம். திருவேங்கடநாதன் அலங்கார பிரியன் மட்டும் அல்ல, புஷ்ப பிரியனும் கூட. ஆகவே திருமலையானுக்கே சொந்தமான உத்தியாவனம் திருமலையில் உள்ளது. இந்த உத்தியாவனத்தில் இல்லாத புஷ்பங்களே இல்லை. தோட்டக்கலை நிபுணர்களை கொண்டு இந்த திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் இந்த உத்தியாவனத்தை நன்றாக பரிமாத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்க்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்து இருந்த ரமாதேவி அல்லவா? பொறுமையின் பூஷணம் அவள். சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிகிறது. பக்தர்களே, அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்க பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம். மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? பக்தர்களே, இதோ இதை அடுத்து இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை, பின்பு தலம்பராளு என்கிற கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.